अर्जुन एक साहसी स्टंटमैन है जो अपनी जान की परवाह किए बिना फिल्म इंडस्ट्री में खतरनाक स्टंट करता है। वह हमेशा महसूस करता है कि उसके अंदर एक अनदेखी शक्ति है, जैसे वह पहले भी इन खतरों का सामना कर चुका था। दिन जब वह एक फिल्म के स्टंट सीन की शूटिंग कर रहा होता है, तभी उसे एक तेज बिजली का झटका लगता है और उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य आने लगते हैं। युद्ध, तलवारें, एक राजकुमारी और एक विशाल किला। उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ सपने हैं या कुछ और। की मुलाकात इंदिरा से एक मंदिर में होती है। पहली नज़र में ही उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। जब वो इंदिरा के करीब आता है तो उसे फिर से एक फ्लैशबैक दिखता है। एक सुंदर राजकुमारी सफेद घोड़े पर सवार उसकी तरफ देख रही है। अर्जुन घबरा जाता है, लेकिन इंदिरा को कोई याद नहीं आता। वो उसे सामान्य रूप से देखती है। जल्द ही अर्जुन और इंदिरा के बीच दोस्ती बढ़ती है, मगर इंदिरा के परिवार का दुश्मन वीरेंद्र प्रताप उनकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करता है। इसी बीच अर्जुन को जबरदस्त झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि वीरेंद्र ही वही शख्स है जिसने पिछले जन्म में उसकी और वसंती, इंदिरा की प्रेम कहानी को खत्म कर दिया था। 400 साल पहले रणधीर सिंह एक बहादुर योद्धा था जो मगध साम्राज्य की सेना में सबसे शक्तिशाली था। राजकुमारी वसंती उससे प्रेम करती थी, लेकिन उनकी शादी असंभव थी क्योंकि वह एक साधारण योद्धा था। राजा ने वसंती का विवाह वीरेंद्र प्रताप से तय कर दिया, जो महल का सबसे ताकतवर सेनापति था। मगर वीरेंद्र को यह रिश्ता सिर्फ वसंती की सुंदरता और सत्ता के लिए चाहिए था, प्यार के लिए नहीं। रणधीर और वसंती ने भागकर शादी करने का फैसला किया, लेकिन वीरेंद्र को इसका पता चल गया। उसने रणधीर पर किले के बाहर हमला कर दिया। रणधीर ने वीरेंद्र की सेना का डटकर सामना किया, लेकिन धोखे से उसे मार दिया गया। जब राजकुमारी वसंती को यह पता चला तो उसने महल की सबसे ऊंची मीनार से कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने कसम खाई, हम फिर मिलेंगे जब समय सही होगा। अर्जुन को अपनी पूरी पिछली जिंदगी याद आ चुकी थी। वो समझ गया कि इंदिरा ही वसंती है और वीरेंद्र फिर से उनके प्यार को बर्बाद करने के लिए लौट आया है। मगर सबसे बड़ी मुश्किल थी, इंदिरा को कुछ भी याद नहीं था। अर्जुन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है, मगर वह इसे सिर्फ एक कहानी समझती है जो पहले भी रणधीर और वसंती के प्यार को खत्म कर चुका था। अब अर्जुन और इंदिरा को अलग करने की पूरी योजना बना चुका था। वो इंदिरा का अपहरण कर लेता है और उसे उसी पुराने किले में ले जाता है जहां 400 साल पहले उसने रणधीर को मारा था। अर्जुन को इस बात की खबर मिलती है और वह अकेले ही वीरेंद्र से लड़ने निकल पड़ता है। किले में पहुंचता है जहां वीरेंद्र उसका इंतजार कर रहा होता है। वीरेंद्र हंसते हुए कहता है, इतिहास खुद को दोहराने वाला है अर्जुन। 400 साल पहले मैं जीता था, आज भी मैं जीतूंगा। अर्जुन जवाब देता है, इस बार मैं तैयार हूं। इस बार मेरा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। एक भयंकर युद्ध शुरू होता है। तलवारें टकराती हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पूरा किला इस महायुद्ध का साक्षी बन जाता है। अर्जुन इस बार रणधीर की पुरानी गलतियां नहीं दोहराता। वो वीरेंद्र को पराजित करता है और अंतिम वार कर उसे हरा देता है। ही वीरेंद्र मारा जाता है। इंदिरा के दिमाग में पुरानी यादें कौंधने लगती हैं। अर्जुन उसके सामने आता है और कहता है, अब भी तुम्हें यकीन नहीं होता कि हम 400 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। इंदिरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ती है और कांपती आवाज में कहती है, रणधीर। अर्जुन की आंखों में भी आंसू छलक आते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। 400 साल बाद दो आत्माएं फिर से एक हो जाती है। कहानी खत्म हो चुकी थी,